जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, विश्वविख्यात फिलोसफर माओ त्से तुंग ने कहा था कि समय के पास सींग ही नहीं पूंछ भी होती है। यदि किसी कारणवश सींग निकल जाए तो पूंछ को पकड़कर उसे काबू में किया जा सकता है। 2024 का 8 महीना निकल चुका है। अब चिंतन करने की ज़रूरत है। अपनी समीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या हमारे लक्ष्य जो हमने 2024 के लिए निर्धारित करा था वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि करियर में जैसी हम सफलता चाहते थे वैसी नहीं मिली तो क्यों? करियर में वो आर्थिक लाभ, वो आर्थिक समृद्धि, वो आर्थिक संपन्नता जैसा हम चाहते थे वैसी मिली कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों? इस पर हमें अपने व्यापार व्यवसाय पर उन कमियों को तलाशना होगा कि व्यापार व्यवसाय में भी हमें वो सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुई। 2024 का 8 महीना बीतने के बाद अभी 4 महीने बाकी हैं। माओ त्से तुंग की बात यहीं पर लागू होती है। क्या अभी भी 4 महीने में कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे इस 2024 को हम अपने लिए यादगार बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक ज्योतिष की दृष्टि से मैं अगर देखूं तो मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की अनुकूलता अंतिम 4 महीने में अधिक है और आप इस अनुकूलता को अपने लिए फायदे में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अभी तो सब कुछ बदलने का समय है। चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। करना एक ही चीज़ है, वो है इन ग्रहों के हिसाब से अपने आप को प्लानिंग करने की। तो ग्रह क्या संकेत कर रहे हैं? आइए शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके करियर के स्वामी हैं, राशि के स्वामी होकर के जब तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे, यद्यपि उनका मरण कारक स्थान है, लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छे परिणाम देंगे और आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पे करियर भाव से दशम से छठे बैठेंगे तो करियर में कुछ आपको परेशानी देंगे, अर्थात कोई बनते बनते कार्य बिगड़ते होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 भी चल रही, मानसिक चिंता परेशानियां भी चल रही हैं और करियर के कुछ ऐसे काम जो आप बहुत चाहते थे कि ये हो जाए तो करियर से छठे बैठे होने के कारण वो अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। बनते बनते कार्य रुक जा रहा है। व्यक्तित्व में भी आपको जो फिटनेस पहले महसूस होती थी वो फिटनेस इस समय नहीं महसूस करेंगे आप। उसके लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। तब ये गुरु यहां पर चूंकि मरण कारक स्थान है ना, इनको जगाना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा। और उठाना कैसे पड़ेगा? अपने विवेक से, अपने बुद्धिबल से, अपने ऑटो सजेशन से, मेडिटेशन से इन गुरु को बल देना होगा। तब ये आपके लिए फेवरेबल होंगे। ये बहुत ही रहस्यात्मक सूत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं मीन राशि के जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति यहां आकर के मरण कारक स्थान पे पहुंच जाते हैं, परिणाम नहीं दे पाते हैं। ऐसे स्थान पे जैसे आदमी पड़ा रहे और कुछ करना न चाहे। यहां पर तृतीय स्थान ऐसा स्थान है उनका। आलस से भर जाता है, प्रमाद भर जाता है, अपने मूल कार्य से मन भटक करके दूसरे कार्यों में मन लगने लगता है जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और इसी कारण से करियर संबंधी कार्य आपके बाधित होते हैं। गुरु 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक वक्री हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज होने जा रही है मीन राशि के जातकों के लिए। गुरु जब वक्री होंगे तो यहां से पीछे एक स्थान फल देने लगेंगे, अर्थात धन स्थान को आपके प्रभाव में ले लेंगे। अब धन स्थान के जब प्रभाव में लेंगे तो धन की वृद्धि कराएंगे, क्योंकि गुरु जहां होते उसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहां पर धन की वृद्धि कराएंगे, कुटुंब की वृद्धि कराएंगे, शादी विवाह जैसे मांगलिक कृत्य करवाएंगे। कब से कब तक? 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी तक। घर में खुशी का माहौल रहेगा, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। और गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके छठे स्थान पर पड़ेगी। गृहस्थ जीवन के सुख में वृद्धि होगी। हालांकि आपका जीवन साथी जैसा चाहता है कि आप इस तरह काम करिए, उसमें आप उतने सफल नहीं हो पाएंगे। फिर भी
इन वक्रत्व काल में, गुरु की इस वक्रत्व काल में आपका जीवन साथी भी आपसे पूरी तरह से, आपके कार्य करने की शैली से बहुत प्रभावित रहेंगे। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, धर्म के स्थान पर पड़ेगी और पिता के स्थान पर पड़ेगी। तो भाग्य स्थान आपका जागृत होता हुआ दिख रहा है, पिता से सुख सहयोग प्राप्त होगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी। और मीन राशि की राशि पे ही राहु बैठा हुआ है, तो आप यदि आप कोई किसी नशे के एडिक्ट नहीं है, मांसाहार मदिरापान आदि नहीं करते हैं, तो ये गुरु आपके लिए अच्छे परिणाम अवश्य में देगा अपने वक्रत्व काल में। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके लाभ भाव को देखेगी, लाभ भाव भी विस्तृत होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। लेकिन शर्त यही है, आहार विहार आपका गुरु के अनुकूल जब होगा तभी अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अब आते हैं मंगल पे। मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, दिग्बल से हीन यहाँ होते हैं लेकिन अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का घर होता है, मंगल वहाँ पर आते हैं, तो जल तत्वीय राशि पे, जल तत्वीय ग्रह के राशि पे आते हैं, कालपुरुष को देखेंगे तब, तो वहाँ पर उनका जो गर्मी है वो शांत होती है। इसलिए इस स्थान, चतुर्थ स्थान पे बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन भूमि का लाभ यहाँ भी देते हैं। कुछ एग्रेशन जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि इस चौथी दृष्टि से जब देखेंगे आपके 7वें स्थान को, तो गृहस्थ जीवन में उठापटक की स्थिति पैदा कर देते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। अच्छा, 20 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे। सूर्य भी 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं। तो मंगल और सूर्य ये गृहस्थ जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मीन राशि के जातक, और राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो मीन राशि के जातकों के लिए बता दूं, जो डाइवोर्स वगैरह फाइल कर चुके हैं, डाइवोर्स हो जाने की पूरी संभावना रहेगी। घर में अगर विवाद जीवन साथी से हुआ तो डाइवोर्स तक पहुंच सकता है, ये भी तय मान कर चलिए। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन बना रहे, कोई समस्या वहाँ पैदा ना हो, तो आपको छोटी मोटी बातों को बहुत तूल नहीं देना है। यदि आप उसको पकड़ करके बैठेंगे तो गृहस्थ जीवन टूट जाएगा। सेपरेटिव दोनों, सूर्य और के दोनों सेपरेटिव ग्रह, राहु एक सेपरेटिव ग्रह सक्रिय हैं, और मंगल की भी दृष्टि अर्थात क्रोध पहुंच जाएगा, अहंकार पहुंच जाएगा, तो आपका गृहस्थ जीवन तबाह होते हुए दिख रहा है। मीन राशि के ऐसे जातक जिनके दाम्पत्य जीवन में कलहकारक वातावरण बना हुआ है, ये आपकी कुंडली से डिसाइड होगा, अपनी कुंडली से। तो आप स्वयं डिसाइड करिए, क्या ऐसा वातावरण अगर आपके दाम्पत्य जीवन में है तो आपको समस्या रहेगी। 17 अक्टूबर तक तो बहुत ही रहेगी, आगे भी रहने वाली। तो इसलिए कि सावधान, इस महीने, इन 2-3 महीनों बहुत सावधान रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। व्यापार व्यवसाय अगर पार्टनरशिप में है तो उसको भी टूटने की संभावना, वो भी टूट सकता है, और बिजनेस पार्टनर से आपका संबंध विच्छेद हो सकता है। ये अच्छी घटना नहीं है दोनों, इसलिए आपको बार बार सलाह दी जाती है कि बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने अहंकार, अपने क्रोध आदि पे काबू रखने की आवश्यकता है। मंगल यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, खेल कूद में रुचि दे सकता है, वो आपके लिए बेहतर होगा, मूड आपका अच्छा होगा। सूर्य यहाँ पर 17 अक्टूबर से फिर आ जाएंगे आपके तुला राशि पे, अष्टम स्थान पर आएंगे, तो या विपरीत राजयोग बना करके आएंगे, अच्छा परिणाम, आकस्मिक लाभ की स्थितियां बनाएंगे, ससुराल से संबंध भी खराब करेंगे। सूर्य उसके बाद वृश्चिक राशि पर आएंगे, और वृश्चिक राशि पर आएंगे 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि पर रहेंगे, भाग्य भाव पर आएंगे, अच्छा परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा परिणाम आपको, धर्म की वृद्धि और आपके भाग्य की वृद्धि यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पिताजी के चिकित्सा पर कुछ खर्च करने पड़ेंगे आपको। और दूसरे 15 दिसंबर के बाद से धनु राशि पे गोचर करेंगे, 10वें स्थान पर गोचर करेंगे, दिग्बली हो जाएंगे। फलतः 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये सूर्य आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। सूर्य गड़बड़ कहाँ है? केवल यहाँ पर 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, इसका बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता आपको रही। बाकी बहुत अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देते हुए देख रहे हैं। गुरु हो गए, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, केतु हो गए, शुक्र को देखेंगे। शुक्र 18 सितंबर से आपके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, अष्टम स्थान पर ही गोचर करेगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि पे गोचर करेगा। आकस्मिक लाभ के लिए तैयार हो जाइए, ससुराल पक्ष से झगड़ा मत करिएगा, नहीं आकस्मिक लाभ रुक सकता है। ससुराल पक्ष आपके लिए फायदेमंद है, और आकस्मिक लाभ चाहे शेयर मार्केट आदि जैसा भी हो, ट्रेडिंग, शेयर
लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इस सब से लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन कोई गैर कानूनी कार्य में आप इन्वॉल्व मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य इर्द गिर्द ही घूमेगा, आपके समस्या हो सकती है। शुक्र फिर वृश्चिक राशि पे जाएंगे 13 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे आपके अष्टम। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपके भाग्य स्थान पर जाएंगे, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद भाग्य की वृद्धि करेंगे, वहाँ से भी तमाम लाभ देते हुए वहाँ से दिखेंगे। 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके धनु राशि पे करियर स्थान पर शुक्र आ जाएंगे, तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए समय अच्छा रहेगा। कब से? ये टाइम 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि उसके बाद का भी एकादश स्थान भी जब जाएंगे तो कुल मिलाकर आप 7 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूबर, इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि जहाँ भी काम करते हैं, ज़बरदस्त लाभ आपको आता हुआ दिख रहा है। 7 नवंबर के बाद आपको कमर कस लेनी चाहिए, अपने कंटेंट पर अपने काम करना चाहिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाइए। जो आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, उस सब के लिए बहुत अच्छा है। आप फैशन डिजाइनिंग का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, वस्त्रों का, कपड़ों का व्यापार व्यवसाय, ज्वेलरीज का व्यापार व्यवसाय, फैशनेबल चीज़ों का व्यापार व्यवसाय, इस सब से जहाँ से भी जुड़े हैं अच्छे परिणाम आपको लगातार आपको प्राप्त होंगे। अंतिम 4 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन पर आपको काम करने की आवश्यकता है। लगभग सारे ग्रहों को, हाँ शनि छूट रहे हैं, शनिदेव आपके द्वादश स्थान पर, तो मीन राशि के जातक जो विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में, चाहे व्यापार व्यवसाय के रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो, मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हो, उन कंपनियों में काम करते हो, या अपने जन्म स्थान से दूर जा कर के आप काम करते हैं, जरूरी नहीं कि आप विदेश में रहें, दूसरे प्रदेशों में भी हैं, तो ये शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। खर्चे आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आपके लिए लाभ के मार्ग, विदेश से जुड़ते हैं तो आपको लाभ बहुत मात्रा में कराते हुए यहाँ से दिख रहे हैं। शनि की चूँकि वक्री हैं, 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो आपके पीछे अर्थात एकादश स्थान को भी, आपके लाभ मार्ग को भी वहाँ पर विकसित करेंगे, उसको प्रभाव मिलेंगे, लाभ मार्ग को आपको बढ़ाएंगे और आपको एकादश से संबंधित, लाभ से संबंधित कुछ चीज़ें, कुछ अगर पहले से बाकी थी उसको आप, उस पेंडिंग्स को आप निपटा लीजिए, तो वक्री शनि आपके लिए और फायदेमंद हो जाएगा। धन की यहाँ पर धन का संचयन भी कराएंगे, धन का व्यय भी कराएंगे, दोनों पर आपको ध्यान रखने और काम करने की आवश्यकता है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम 6ठे स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण से कुछ रोग का प्रकोप आपके परिवार में बढ़ सकता है और चिकित्सा पर व्यय यहाँ पर कर सकते हैं। और ये 15 अक्टूबर तक की स्थिति रहेगी, थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अन्न का दान, गरीबों की मदद, इससे आप बच सकते हैं। 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, पिता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या यहाँ पे होती हुई दिख रही है। धर्म में अभिरुचि से मन हट सकता है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। हनुमान चालीसा का खूब ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए। सुंदर कांड का पाठ आपके लिए अमोघ है, रोज़ आप सुंदर कांड का पाठ करते रहेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है और 4 महीने अंत के आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। 7.5 यद्यपि है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मानसिक चिंता परेशानी आपकी बढ़ेंगी, खर्चे बढ़े रहेंगे, अनावश्यक निरर्थक यात्राएं निश्चित रूप से बहुत होंगी, लेकिन उस बीच में भी अगर आप अपने कर्म पर फोकस करते हैं तो ये अंतिम 4 महीने आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान के भजन करते रहें, भगवान की शरण में बैठे रहें, मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। वीडियो की यही विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरे जो मैंने समझाने का प्रयास किया, यदि आप उसको समझ गए हो, तुम्हारा प्रयास सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम जरूर लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आपसे। ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।